क्वेश्चन 2 of exercise what 1.4 1.4 का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इज कंप्लीटेड एंड नाउ थर्ड पार्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हम लोग ये बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे ना, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, ये सब ट्राई कर रहे थे। सो थर्ड वन इज व्हाट, देखो फर्स्ट था ए स्टार बी ए माइनस बी, कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन हियर गिवन solution second third operation is what a star b equals to what ab by 2 a star b equals to ab by 2 and ab q rational number. Okay, for all a b belongs to q. Okay, so rational number के सेट लिया है। अभी जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें सेट है रैशनल नंबर है और बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन बाय दिस सेकंड थर्ड ऑफ सेकंड। सो वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। फॉर कम्यूटेटिव वी नो, फॉर कम्यूटेटिव a star b equals to b star a and associative a star b star c equals to a star b star c. For all a b c belongs to set, for all a b belongs to set, ये है कम्यूटेटिव एंड ये है एसोसिएटिव। तो दीज आर डेफिनेशन, ये मेन डेफिनेशन था। ये एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, जस्ट वी हैव टू ट्राई फॉर चेकिंग वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव होगा कि नहीं? हेलो, कौन कौन ज्वाइन किया? 3-4 लोग हैं बस केवल। हेलो आदर्श बताओ, कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? पिछला वाला क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ये जो एक्सरसाइज है 1.4, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके 1.4, इसमें यही सब चेक करना है, कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्टेंस और नॉट, इन्वर्टिबल एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं, ये सब टेस्ट करना है। ओके, सो हियर फॉर कम्यूटेटिविटी, अगर कम्यूटेटिव है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है? a star b equals to ab by 2 given है। So this is the definition. So in general we can prove it is commutative also associative. Very simple. Because क्या करना पड़ता है? ये दोनों साइड निकालना है और इक्वल होना है कि नहीं वैल्यू दिखाना है। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। We know that AB equals to BA for all AB belongs to Q. Hello, Prem. Hello, Srishti. Hello. Yes sir. लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। टेल मी AB equals to BA for all AB belongs to Q. Is it right? देखो रैशनल नंबर का कोई दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और वो दोनों रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है रैशनल नंबर में? होता है। हाँ, तो ये वेरी सिंपल, ये जो है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होगा। प्रूव करना क्या, कैसे करना है प्रूव? दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव। डेफिनेशन, सो a स्टार b equals to b star e, ये प्रूव करना है। Here this is given ab by 2, so we can
prove it by getting left hand side and right hand side both, because AB equals to BA always we know for a rational number, also for real number. Okay, so ये इक्वल होता है, therefore A star B equals to, this is definition, AB by 2, it can be written as in place of AB BA लिख सकते हैं, BA by 2, that is what B star A. Okay, A star B equals to B star A for all AB, for all AB belongs to Q. ये राइटिंग प्रोसीजर है, ये अच्छे से लिखना है. ओके, so this implies स्टार इज कम्यूटेटिव. सिमिलरली ये होना है कि नहीं एसोसिएटिव, also associative. Also we see that एसोसिएटिव भी होना है, बिकॉज कैसे करना है, ए स्टार बी स्टार सी ये ले लेना है और सॉल्व कर लेना है. एसोसिएटिव मींस ये इन जनरल प्रूव हो रहा है यहाँ पर, ए स्टार बी इक्वल्स टू सी. नाउ फर्स्ट यहाँ पर ये डेफिनेशन अप्लाई करना है ये. सो ए बी बाई टू स्टार सी. नाउ अ सिंगल एलिमेंट, ये जो है ये एलिमेंट अभी सिंगल एलिमेंट है, ये अगर सिंगल एलिमेंट है इसको इस पे अप्लाई करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, दिस इज द डेफिनेशन. तो दिस इनटू दिस बाय 2 क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 इंटू सी बाई 2. ओके, सो क्या हो गया, ए बी सी बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी बाई 4, ए बी सी बाई 4. Also you can see right hand side gives same value, and right hand side क्या है, a star b star c. First connect b and c, then a star b star c means by using this definition bc by 2. So it is equals to, now single element is this, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऊपर, a into bc by 2 upon 2. So this is equals to what, also abc by 4. दोनों के वैल्यू सेम. देयर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फॉर ऑल ए बी सी. इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव. सो वेरी सिंपल प्रूफ, बिकॉज ये दोनों डेफिनेशन है, एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, प्रूफ करने के लिए इन जनरल प्रूफ करना है तो जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा. क्लियर है. तो दिस ऑपरेशन थर्ड ऑफ सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड ये एसोसिएटिव भी है कम्यूटेटिव भी. फोर्थ नंबर, जेड प्लस सेट है, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए बी. 2 टू द पावर ए बी इसका ये है 2 पावर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस. जेड प्लस मीन्स व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स. इस केस में कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, टेल मी. पढ़ रहे हो ना तुम लोग, देखो अभी डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लिख के सॉल्व नहीं करेंगे. कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है, ये सब फाइंड करना है. ओके, सो हियर सी डेफिनेशन क्या है, अभी अलग अलग डेफिनेशन आएगा बाइनरी ऑपरेशन का. सो बाइनरी ऑपरेशन है 2 टू द पावर ए बी. ए बी जो है एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर, सो ये कम्यूटेटिव हो सकता है. जहां पर नेगेटिविटी आती है यू कैन टेक एग्जांपल. इन जनरल प्रूव करना है तो जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा. यहां पर 2 टू द पावर ए बी है, ए बी इक्वल्स टू बी होता है. सो वी कैन राइट ए स्टार बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर बी इक्वल्स टू बी स्टार ए. जेड प्लस के लिए भी होना है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी ये फॉलो होता है. ओके,
So 2 to the power ab equals to 2 to the power ba, दोनों सेम होगा। ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ba। जैसे ba लिखेंगे तो बाय दिस डेफिनेशन पहला a, तो अगर पहला b है तो पहले b आएगा, सेकंड a है तो सेकंड a आएगा। a and ab equals to ba for all positive integer also. So a star b equals to 2 to the power ab can be written ba, or this can be written like this. So a star b equals to b star for all ab. For all ab belongs to z plus, implies a star is commutative. एसोसिएटिव होना है कि नहीं? हेलो, टेल मी, एसोसिएटिव होगा कि नहीं? 2 to the power ab को एसोसिएटिव होना है कि नहीं होना है? एनीवन? टू टू द पावर ab एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा? ऐसा लगता है, जनरली प्रूव करके देखें। फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोला है ना, 1 to 3 लेके टेस्ट करके देखते हैं। 1 to 3, ओके, 1 to 3 लेके टेस्ट करके देख लेते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। फॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 to 3 ले लिया। अब फिर 3 एलिमेंट्स के लिए पहला देख लेते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू व्हाट? 1 स्टार 2 a स्टार b 2 पावर ab, so 2 पावर 1 into 2 2 स्टार 3। नाउ ये 1 स्टार 2 2 power 1 into 2 2 power 2। now this is single element, 2 power 4 star 3, this is equals to 2 to the power 4 into 3 12। ये वैल्यू निकाला सॉल्व करके, ये डेफिनेशन यूज करके। 4 star 3 means 2 power 4 into 3 12, एंड ये 1 to 3 के लिए चल रहा है। अब पहले 2 3 को कनेक्ट करते हैं, एंड इसकी वैल्यू क्या होना है? 2 स्टार 3 2 पावर 2 into 3 6, सो 1 स्टार 2 पावर 6, 2 स्टार 3 2 पावर 2 into 3 6 means this is equals to what? 1 into star 2 power 6 means 2 पावर 6। क्या होगा 2 पावर 6 की वैल्यू? हेलो, टेल मी, कोई ना कोई बताओ 2 पावर 6 की वैल्यू क्या है? कोई पढ़ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है, कोई ना, सब लोग में से कोई ना कोई तो ध्यान दे रहा है। 2 पावर 6 व्हाट? टेल मी, 2 पावर 6, हेलो, 64। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? a star b 2 power a into b 1 into 64, 2 power 64, ओके। सो इसकी वैल्यू आया 2 पावर 12 और इसकी वैल्यू आया 2 पावर 64, नॉट इक्वल। देयरफॉर 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3 where 1 2 3 belongs to z plus, positive integers। equal नहीं है, not associative। for not you can take an example। not के लिए जैसे z3 के 3 एलिमेंट ले लिए, बस ऐसे एलिमेंट ले लेना है, सिंपल एलिमेंट, दोनों साइड निकाल के देखना है, not equal, that is not associative, implies not associative, not associative। The star is not associative, okay। So fourth is not associative, 2 power ab। now just tell me direct,
अभी नहीं सॉल्व करते। फिफ्थ नंबर, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए पावर बी, ए पावर बी and set is z plus. So whether it is commutative, associative, दोनों है कि नहीं? क्यों कॉम्पिटिटिव होगा? ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव होगा? कितना समय लगता है बोलने में? समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो ना, क्या है कॉम्पिटिटिव होना है कि नहीं होना है? हेलो, ये वाला कॉम्पिटिटिव होगा? जेड प्लस ही सेट है, समझ के पढ़ो। देखो पढ़ा रहा हूं समझाने के लिए, बुक में भंडार चीज दिया हुआ है, समझो। ये कॉम्पिटिटिव होना है कि नहीं होना है? टेल मी एनीवन। नो सर। क्यों होगा? तुरंत सोचना चाहिए ना। 1 2 लेंगे 1 पावर 2 हो जाएगा, 2 1 लेंगे 2 पावर 1 हो जाएगा, सब अलग अलग हो गया वैल्यू। फॉर 1 2 ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। 1 स्टार 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 पावर 2 इक्वल्स टू 1 एंड 2 स्टार 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। देयरफॉर 1 स्टार 2 is not equals to 2 star 1, implies star is not commutative. और रिप्लाई करो, अभी लिखूंगा नहीं। एसोसिएटिव है कि नहीं? स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होगा ऐसा लगता है? 1 2 3 लेके देख लेते हैं, क्यों एसोसिएटिव होना है कि नहीं? 1 ले ले, 2 ले ले और 3 ले ले, इसकी वैल्यू क्या आना है? 1 पावर 2 स्टार 3, ये क्या 1, फिर 1 पावर 3 इक्वल्स टू 1 एंड 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 पावर 3 इक्वल्स टू 2 3 4 लेके देख लेते हैं। ये नहीं होना है एक्चुअली। 2 3 4 लेके देखो। 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार ए पावर बी 3 पावर 4 इक्वल्स टू देन 2 पावर 3 पावर 4। 3 पावर 4 मीन्स व्हाट? 3 into 3 9 81, 2 power 81. Okay, now 2 star 3 star 4, 2 power 3 star 4 equals to 2 power 3 means 8. 8 star 4 equals to 8 power 4. 8 power 4. So 2 power 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 power 3. 2 power 3 means 12, इक्वल नहीं है। 2 3 4 के लिए दिखा, 2 3 4 के लिए पहले 2 3 और 4 को कनेक्ट किया, 3 पावर 4 हुआ। 3 पावर 4 मीन्स 3 into 3 9, 9 into 9 81, so 2 पावर 81। यहाँ पर 2 स्टार 3 को पहले लिया, so 2 पावर 3 8, 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, 2 पावर 3 होता है। ओके, और यहाँ पर 4 है, so इसका पावर फिर 4 हो जाएगा। 8 का पावर 4, 2 पावर 3, 3 into 4 12, so not associative, not associative। क्योंकि इस टाइप का डेफिनेशन जब दिखेगा ना, इस टाइप का जब डेफिनेशन दिखेगा तब ये जनरली लगता है कि एसोसिएटिव नहीं होगा। सो जस्ट टेक एग्जांपल, 1 लिया था तो 1 का पावर जा रहा था बार बार, इसलिए सेम आ रहा था, बट 2 से स्टार्ट किया तो नॉट एसोसिएटिव। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन set is what? R minus -1 means set of real number where -1 को हटा देना है। so a star b equals to a by b plus 1, a by b plus 1, a upon b plus 1 where
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस वन। ओके, ये इसके लिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों हो सकता है क्या? कोई ना कोई बताओ मेरे को। हेलो, बताना है ना? टेल मी। हेलो, कोई ना कोई बताओ, ये वाले के लिए कम्यूटेटिव होने की चांसेस है कि नहीं है? हेलो, नहीं है। और एसोसिएटिव होने का भी चांस नहीं है। ये बहुत उत्पटांग टाइप का दिया हुआ है ना। सो प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करोगे? एग्जांपल लेना है। सो यू कैन डू इट। ओके, इसको कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। सेकंड क्वेश्चन, ये नॉट अ कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है। जस्ट टेक एग्जांपल 1 2 लेके कर लो। जैसे 1 स्टार 2 लोगे तो वैल्यू क्या आएगा? दिख रहा है ना? 1 स्टार 2 लोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा 1 स्टार 2 लेंगे तो। और 2 स्टार 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। नॉट इक्वल, नॉट कम्यूटेटिव। सिमिलरली 1 2 3 1 2 3, बिकॉज -1 पर नहीं है, -1 नहीं लेना है, सेट में -1 नहीं है। बाकी जैसे 1 2 3 लेके करेंगे ना तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डिस्कशन यू कैन गिव फॉर गिविंग आंसर। ओके, इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। कम्यूटेटिव की डेफिनेशन पता है, एसोसिएटिव की डेफिनेशन पता है। यहाँ अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें टेबल से रिलेटेड है। देयर इज ऑपरेशन टेबल इज आल्सो देयर। ये जो ऑपरेशन बनाते हैं ना ए स्टार बी, इसके लिए टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज बाय टेकिंग क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन थर्ड। कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन कैप। ये जो नोटेशन दिया है ना, इसको कैप बोलते हैं जनरली, है ना? कैप है। दिस इज मैंने स्टार की जगह ये लिख दिया है। ओके, ऑन द सेट 1 2 3 4 5, सेट इज फाइनाइट सेट। 1 2 3 4 5 means very small number of elements in a finite set। अगर ऐसा है और एक ऑपरेशन है तो we can prepare a table। टेबल से कम्यूटेटिविटी डायरेक्ट दिखता है। टेबल से ये भी समझ में आता है कि whether it is binary operation or not। कोई ऑपरेशन अगर दिया है तो ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। ओके, और उस डेफिनेशन के यूज करके बनाना है। यहां पर क्या दिया है? A cap B minimum definition। A cap B equals to that। This is not only for a symbol, you can write also star। Okay, A star B equals to what? Minimum of AB। AB का minimum है। Okay, and set is where AB belongs to the given set। सेट जो है, सपोज डिनोट कर लेते हैं सेट को, लेट A equals to 1 2 3 4 5। This is our given finite set, very small set। So we can what write operation table of the for the operation होगा, है ना? कैप। ओके, दिस इज टेबल बनाना सिंपल है। कभी भी डेफिनेशन अगर दिया है ए स्टार बी टाइप का, सम डेफिनेशन इज गिवन, देन यू कैन प्रिपेयर द टेबल। टेबल प्रिपेयर करने का टेक्निक ये होता है, यहां पर लिखा जाता है ऑपरेशन को कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या लिखना है? ऑपरेशन। और सेट पे फाइनाइट एलिमेंट है तो दोनों तरफ सेट के एलिमेंट को लिख देना है। दोनों तरफ सेट के एलिमेंट को लिख देना है। जैसे यहां पर लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिस इज ऑपरेशन टेबल। समटाइम्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेबल दिया हुआ है, whether it is commutative or not, directly we can judge whether commutative or not। ओके, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, ये सब इसी टेबल से दिख भी जाता है। सो हियर ए स्टार बी जो भी डेफिनेशन होगा ना, उसी डेफिनेशन से टेबल को क्रिएट कर। क्लियर है?
और क्या करना है, जैसे कोई ऑपरेशन दिया है, सपोज 1 प्लस ये है a प्लस बी, सपोज a प्लस बी, ये डेफिनेशन सपोज। तो क्या करना है, अब जैसे ये इधर भी एलिमेंट पूरा लिख देना है, जैसे ये अगर 5 एलिमेंट है तो पूरा 5 एलिमेंट लिख दिए। अब क्या आना है, ये a है ये b है, मतलब 1 ऑपरेटेड ऑन 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 2 क्या हो जाएगा 3, 1 3 क्या हो जाएगा 4, 1 4 5, 1 4 6, इस टाइप से। अगर ये ऑपरेशन इसके लिए है, सपोज ये ऑपरेशन होता इसके लिए, ऐसा टेबल बनता, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का ऑपरेशन, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का ऑपरेशन, ये एलिमेंट और ये इसका ऑपरेशन, इसका और इसका, यानी 2 2 1 ऐड होना है दोनों बस, 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7, इस डायरेक्शन से लो चाहे इस डायरेक्शन से लो, दोनों तरफ से दिखता है। बट ऐसा अगर ये डेफिनेशन होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 1 4 3 1 4 3 2 5 6 7 8, फिर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10, ये टेबल बन गया। ये टेबल बना, इस टाइप से टेबल बनाना है, दिस इज द ऑपरेशन टेबल, इस टाइप से ऑपरेशन टेबल बनाया जाता है। इस डायरेक्शन में क्या लिखा जाता है, सेट को लिखा जाता है, इस डायरेक्शन में क्या लिखा जाता है, सेट को लिखा जाता है। ऑपरेशन यहाँ है, ये दोनों एलिमेंट है, जैसे ये 3 लिया, 3 और 2 का ऑपरेशन यहाँ पर है, जैसे 5 लिया, 5 और 1 का ऑपरेशन यहाँ पर है। ये जो टेबल क्रिएट हुआ, इफ आवर ऑपरेशन इज दिस लाइक, सो दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। दिख रहा है ना, टेबल की पूरी एंट्री देखो, सेट का ही होना चाहिए एलिमेंट, 5 तक ही होना चाहिए, देखो 6 7 8 9 आ गया, मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। ओके, अब यहां से क्या कैसे कैसे जज करते हैं ये ध्यान देना है। अभी जैसे यहां पर क्या होता है, बॉस इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अभी ध्यान देना। टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट हमने कर दिया। टेबल क्रिएट करने का क्या टेक्निक है, सेट में जितने एलिमेंट है इधर लिख दो, इधर भी लिख दो, ऑपरेशन को यहां रखो, को इस पे ऑपरेट करो तो क्या आना चाहिए डेफिनेशन से, उसको यहां लिखना है। अब यहां पर ये 5 एलिमेंट है, इधर भी 5 एलिमेंट है, बिकॉज दोनों सेट को ही दोनों बार लिखना है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ रहेगा, तो ये होगा स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप में होगा। इफ स्क्वायर शेप में है तो इसका डायगोनल बनता है, डायगोनल, एक डायगोनल बनता है। इस डायगोनल के दोनों तरफ की एलिमेंट अगर सेम है तो कम्यूटेटिव है। डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिक टाइप का दिखता है। अगर फ्रॉम टेबल, हमने टेबल बना लिया किसी ऑपरेशन के लिए, और एक डायगोनल के उस तरफ और इस तरफ अगर सेम एलिमेंट दिखा, और डायगोनल में के इधर उधर अगर डिफरेंट एलिमेंट मिला, मतलब यहां 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए, नहीं है नॉट कम्यूटेटिव। अगर सिमेट्रिक दिखा तो कम्यूटेटिव। क्लियर है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे दिखेगा, फॉर एनी एलिमेंट अगर यही 1 2 3 4 5 किसी लाइन में दिख जाए, इधर इस लाइन में दिखेगा या तो इस लाइन में दिखेगा, अगर दिख जाए तो वही वाला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर। इफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट जहां पर है एक दूसरे का इनवर्स होगा। सपोज यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये 4 का इनवर्स 2 होना है, 2 का इनवर्स 4 होना है। आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट एंड वहां दिखता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे होगा, सेम एलिमेंट एक लाइन में दिखना है। अगर 1 2 3 4 5 यहां दिख जाए तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट देखने का टेक्निक है। कहां से, टेबल से। किसी अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर दिखेगा, सपोज 3 आइडेंटिटी एलिमेंट है और 3 जहां पर दिखेगा तो उसके अगेंस्ट में जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का इनवर्स होगा। सो फ्रॉम टेबल वी कैन फाइंड एवरीथिंग, whether commutative operation is given operation is binary operation, ये भी देख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, टेबल की पूरी एंट्री सेट का ही होना चाहिए, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डायगोनल के दोनों तरफ
सेम एलिमेंट दिखना चाहिए, सिमेट्री, तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव। ओके, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट एक लाइन में होना चाहिए, और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो उस आइडेंटिटी अगर जहां दिखता है उसके अगेंस्ट में जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का इनवर्स होगा। सो फॉर दिस गिवन ऑपरेशन वी हैव टू प्रिपेयर टेबल, ऑपरेशन टेबल। इसका ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत सिंपल है। कैसे बनेगा ऑपरेशन टेबल? यहां पर कैप लिख देना है, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये टेबल बना देना है। 5 एलिमेंट का था, सो दिस। यहां भी 5 एलिमेंट इस इधर लिख दिया सेट के 5 एलिमेंट, इस साइड में भी लिखना है 5 एलिमेंट ना। अब एंट्री करना है 1 and 1 का मिनिमम, ए कैप, ये दिस इज ऑपरेशन, ए कैप बी, ए बी का मिनिमम लिखना है। 1 and 1 का मिनिमम 1, 1 2 का मिनिमम 1, 1 3 का मिनिमम 1, 1 4 का मिनिमम 1, 1 2 1 का मिनिमम 1, 2 2 का मिनिमम 2, 2 3 का 2 2 2, एंड 3 1 का मिनिमम 1, 3 2 का मिनिमम 2, 3 3 का मिनिमम 3, and 3 3, 4 1 का मिनिमम 1 2 3 4, and here 4, 5 1 का 1 2 3 4 5। ये हो गया टेबल क्रिएशन। ये मिनिमम 2 का मिनिमम लिखा है, जैसे 3 and 4 का मिनिमम 3, 5 and 2 का मिनिमम 2, 5 and 5 मिनिमम 5। So now tell me, कम्यूटेटिव है कि नहीं ये वाला? Anyone? अब टेबल क्रिएशन सीख गया, ये टेबल बन गया, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, बिकॉज इसके पूरे एंट्री देखो, पूरे एंट्री जो है 5 से ज्यादा नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए टेबल बना दिया। अब ये पूछ रहा हूं कि इसमें ये जो एलिमेंट, ये जो टेबल है, इस टेबल से बताओ कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेबल। टेबल से बताना है कम्यूटेटिव है कि नहीं है। टेल मी, डू वेरी फास्ट। है? सब लोग पढ़ रहे हो कि इधर उधर भाग गए हो सब? बताओ, टेल मी एनीवन, कोई तो बताओ, समझ में आया कि नहीं? टेबल बताया, ऑपरेशन टेबल। हेलो, ये ऑपरेशन टेबल बनाया है। इस ऑपरेशन के लिए क्वेश्चन कौन सा है? 3rd क्वेश्चन है। ये ऑपरेशन टेबल बनाया, इसमें ये पूछा नहीं, बट मैं पूछ रहा हूं, अभी बताया ना, डिस्कस किया था ना, ये कम्यूटेटिव है क्या? ये ऑपरेशन इस सेट पे अगर इससे डिफाइन है तो ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है? हेलो, No, sir. क्यों? मैंने क्या बताया था कम्यूटेटिव के लिए? कम्यूटेटिव के लिए क्या बताया था? टेबल से कम्यूटेटिव भी पता चलता है, आइडेंटिटी पता चलता है, इनवर्स पता चलता है, ऑपरेशन है कि नहीं पता चलता। ऑपरेशन तो है, बिकॉज 5 थिंग्स आर देयर। ऑपरेशन है, व्हाई? ऑल एंट्रीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सो दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। फिर कम्यूटेटिविटी आता है। कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करते हैं? डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट सेम है क्या? सिमेट्री दिख रहा है तो कम्यूटेटिव है। सिमेट्री दिख रहा है भाई, यहां एलिमेंट लो, यहां एलिमेंट लो, सेम दिख रहा है। यहां एलिमेंट लो, यहां एलिमेंट लो, मतलब इस ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल के दोनों तरफ देखो एलिमेंट सेम सेम दिख रहा है कि नहीं? ये 1 है 1 है 1 है 1 है 2 है 2 है 1 है 1 है, ये दिख तो रहा है। 2 है 2 है 3 है 3 है 3 है 3 है 4 है 4 है, सिमेट्री तो दिख रहा है। डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम सेम दिख रहा है ना,
इसको तो बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। अच्छा बैठ, तुम लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया है, ओके। ये दोनों तो सेम दिख रहा है ना, तो कम्यूटेटिव है। और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या बताया था, किसी एक लाइन में सेट का पूरा एलिमेंट दिखना चाहिए, है ऐसा कोई लाइन है जिसमें पूरे सेट का पूरा एलिमेंट दिख रहा हो? रो में भी देखो, कॉलम में भी देखो, किसी एक लाइन में सेट के पूरे एलिमेंट है लाइन से। इज देयर एनी लाइन? कहां है? देखो लास्ट वाला जो है, इसको नहीं देखना, यहां से 1 2 3 4 5 है, और यहां भी देखो 1 2 3 4 5 है। तो है ना, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी होगा। वन, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? मेरे को बताए कोई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा लाइन में दिख रहा है ना एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, वही एलिमेंट लाके रख देता है। तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? इसका क्या बताया था, अगर सेम एलिमेंट दिखता है लाइन में, एक दो सेट के पूरे एलिमेंट दिख तो रहा है यहाँ पर, ये वाला आइडेंटिटी है 5। 5 1 को 1 बना देता है, 5 2 को 2 बना देता है, 5 3 को 3 बना देता है, 5 4 को 5 4 बनाता है, 5 5 को 5 बनाता है। मीन्स ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। ए स्टार इक्वल्स टू ए, ये ई की जगह 5 है और ए की जगह कुछ भी लेते जाओ, 1 2 3 4 5 लेते जाओ, हमेशा यही मिलेगा। 1 लोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 लोगे तो 2 मिलेगा, 3 लोगे तो 3 मिलेगा, 4 लोगे तो 4 मिलेगा, 5 लोगे तो 5 मिलेगा। सो यही तो आइडेंटिटी हो गया, बिकॉज ये सेम एलिमेंट है। इधर से देखें तो ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट दिखता है सेट का तो। यस, नाउ अब 3 का इनवर्स क्या होगा? टेल मी, 3 का इनवर्स कैसे होता है? कि इनवर्स मतलब ये होता है ए स्टार बी, ए कैप बी इक्वल्स टू ई होना चाहिए। ये मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी 5 आना चाहिए, 5, तब इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्योंकि ई क्या बन रहा था हमारा? 5 बन रहा था। अब 5 जहां पर है सेट के अंदर, ढूंढना है 5 कहां पर है। 5 जहां पर है, किसी जगह पे 5 दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो 5 का इनवर्स 5 है, क्योंकि 5 स्टार 5 इक्वल्स टू 5। ये हो गया ई, ये हो गया ई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मीन्स 5 का इनवर्स ही 5 है बस, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। so, अगर आइडेंटिटी है तो ओके। सो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर फाइंडिंग दिस, फॉर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल। ये बाइनरी ऑपरेशन टेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल बनाने बोला था केवल, ओके। और टेबल क्रिएट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 सी रिलेटेड टू टेबल, वो टेबल से रिलेटेड है बिल्कुल, इसमें टेबल दिया हुआ है। ओके, वैल्यू बताते जाना है ना। क्वेश्चन 4, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेम टाइप का है ना। और ये इसमें टेबल गिवन है, टेबल गिवन है, बना के दिया हुआ है टेबल, डेफिनेशन नहीं दिया है। जो ए स्टार बी की वैल्यू जो डेफिनेशन देते हैं ना, डेफिनेशन नहीं है, सीधा टेबल दिया है ऑपरेशन का। जस्ट वी हैव टू फाइंड 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, इज इट कम्यूटेटिव? फिर कंप्यूट करने बोला है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल से वैल्यू रीड करना। सो यहां पर भी टेबल से वैल्यू रीड करने का मतलब क्या है? एक एलिमेंट जब दूसरे से अप्लाई होता है तो ये वैल्यू होता है,
ये एलिमेंट इससे अप्लाई होता है तो ये वैल्यू होता है। ओके, ये एलिमेंट इस पे अप्लाई होता है तो ये वैल्यू होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर टेबल इज गिवन। ओके, टेबल इज गिवन, फ्रॉम दिस टेबल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3। सो टेल मी एनी वन। टेबल देखो, इसमें स्क्रीन में टेबल दिख रहा है, टेबल से बताओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्या कंप्लीट करना है, 2 स्टार 3 फर्स्ट देन विथ 4। ओके, सो हियर जस्ट लाइक दिस, from given table we get 2 स्टार 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू निकालना है। 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालना है। सो 2 स्टार 3, सो फ्रॉम टेबल 2 स्टार 3, 2 इज अप्लाइड टू 3। इधर वाले कॉलम में जहां पर 2 है, उधर वाले रो में कहां पर 3 है, तो 2 स्टार 3 का इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, टेल मी, देख के बताओ। 2 स्टार 3 1, so 2 star 3 की वैल्यू 1। इन फ्रॉम गिवन टेबल वी गेट 2 star 3 इक्वल्स टू 1, 1 star 4 एंड आल्सो 1 star 4। इधर 1 है और इधर 4 है, क्या हो रहा है 1 star 4 में, अगेन 1 टेबल में 1 star 4 1, इसकी वैल्यू 1 आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, एंड आल्सो ये वाला कॉम्बिनेशन भी फाइंड करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th का फर्स्ट। ओके, इसकी वैल्यू भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टार 4 फ्रॉम द टेबल, 3 स्टार 4 इक्वल्स टू व्हाट, आल्सो 1, 2 स्टार 1 and 2 star 1 equals to from table 1 से टेबल से फाइंड करना, इसकी वैल्यू भी आया 1, इसकी वैल्यू भी आया 1। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड, इज स्टार कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है क्या? अभी मैंने जो लॉजिक बताया था उस लॉजिक से भी देखो तो कम्यूटेटिव है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि नहीं, और है तो कौन सा लॉजिक लगा इसमें बताओ, टेल मी। कोई तो बता सकते हो एक लाइन, टेबल देख के कम्यूटेटिव बताने के लिए क्या बोलना पड़ता है? सेकेंड, कम्यूटेटिव के लिए क्या बोलना है? सेट 1 2 3 4 5। ये तो हमारा डेफिनेशन है। टेबल में कम्यूटेटिव देखने के लिए ये फॉर ऑल एलिमेंट, सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लो टेबल में। ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से since the operation table is symmetric along diagonals, so given operation is commutative. You can write like this also. इस टाइप से भी लिख सकते हो, समझ में आया? स्टार इज कम्यूटेटिव कैसे बोलेंगे, देखो टेबल, देखो टेबल में देखो डायगोनल ले लो, डायगोनल में देखो 1 2 3 4 5 है और उसके दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, सेम एलिमेंट है। सो यू कैन राइट व्हाट, फ्रॉम गिवन टेबल वी सी दैट ऑल द एलिमेंट्स on the both side of diagonals of the table are same, so star is commutative. Also ये भी लिख सकते हो, वो जो
रिटर्न में लिखा वो और ये इसका मीनिंग से। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन, कंपेयर 2 स्टार 3 एंड स्टार 4 स्टार 5। सो टेल मी, इसको सॉल्व करके बता दो वैल्यू क्या होगा। थर्ड नंबर का आंसर बता दो कोई। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू क्या होना है? 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है? हेलो, 2 स्टार 3 1 एंड 4 स्टार 5 टेबल में क्या है? 1। सो 1 स्टार 1, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा? 4, फिर से टेबल देखेंगे तो 1 आ जाएगा, वैल्यू 1। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ रीडिंग द वैल्यूज फ्रॉम बाइनरी ऑपरेशन टेबल। ओके, तो इसी टाइप से टेबल से डायरेक्ट रीड करना है वैल्यू। क्वेश्चन कौन सा था ये? फोर्थ। नाउ इसी टाइप के क्वेश्चन है, एक के बाद एक डिस्कस करते जाना है ना। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में ना तुम ही लोग आंसर बताओ फटाफट, क्या होना है, जल्दी से खत्म कर देते हैं, है ना। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ थोड़ा सा। Okay, a star B binary operation on set of natural number given by A star B equals to LCM of A and B. Find this. Okay, so ये सब फाइंड करना है। ये ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? सेट है, नेचुरल नंबर का है और ऑपरेशन है LCM of A and B. Okay, so given A star B equals to LCM of A and B, LCM of A and B for all AB belongs to set of natural number। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये ऑपरेशन है। सो 5 स्टार 7 20 स्टार 16 वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। क्वेश्चन 6 फर्स्ट 5 स्टार 5 7 20 16, 5 stars and 20 star 16। अब बताओ 5 इसकी वैल्यू क्या होगा? 5 स्टार 7, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना होता है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इक्वल्स टू and what 20 stars 20 and 16। चलो वैल्यू बताओ क्या होना है? 5 एंड 7 का क्या होता है एलसीएम? 35। हाँ, 20 एंड 16 का क्या होना है? 80। हो गया, ये वैल्यू आ गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड 6 का सेकेंड इज स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होना है कि नहीं है? देखो इतना पढ़ लिए हैं, अभी अपने फट से बताओ ऐसे मतलब होना है कि नहीं कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो लिख सकते हैं ना एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ बी एंड ए सेम आना है ना, होना है कम्यूटेटिव। सो यू कैन राइट, we see that लिखना पड़ेगा ना a स्टार b equals to LCM of a and b equals to also LCM of b and a implies b star a for all a b belongs to set of natural number। बस वो लिख दिए, हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, implies a star is commutative।
फिर थर्ड नंबर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होना है कि नहीं है? क्यों? बताओ, जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। ए बी का एलसीएम निकलेगा, उसके साथ सी का भी एलसीएम निकालोगे तो क्या लिख सकते हैं? एलसीएम ऑफ ए बी सी। इसके साथ इसको मिलाएंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी सी। सिमिलरली किसी भी ऑर्डर में ले ले, एलसीएम ऑफ ए बी सी तो आएगा ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी सी। That means associative. Implies the star is associative. ये in general prove हुआ ABC लेके, commutative भी है, associative भी है। And fourth, find the identity of star in one. चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आइडेंटिटी? ये अगर ऑपरेशन है तो सेट है नेचुरल नंबर। आइडेंटिटी क्या होना है? 6 का 4। टेल मी। कोई तो बताओ। A star B equal to LCM of A and B. So identity element क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना है, क्योंकि 1 के साथ कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर ले लो, एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? वो जो नंबर लोगे वही आएगा, है ना? सो यू कैन राइट it can be seen that for any A belongs to set, नेचुरल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट ले ले, फॉर एनी A belongs to N, LCM of A, ऐसा लिख सकते, A स्टार there exist an element, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देना है 1 such that, E के जगह पे 1 ले रहे हैं, A स्टार E equals to LCM of A and E equals to A, LCM of E and A, ये डेफिनेशन की पे फिट करके लिखना है। A स्टार E equals to this equals to E स्टार A, बिकॉज डेफिनेशन फॉर आइडेंटिटी क्या होता है? A स्टार E equals to A equals to E स्टार A, ये होता है आइडेंटिटी फॉर ऑल A, फॉर ऑल A, इसलिए लिखा ना फॉर एनी A belongs to A there exists an element 1, ये 1 और also belongs to set लिखना है यहाँ पर ऐसा लिखना 1, इसी को हमने E नाम दिया है ना, belongs किसको करता है? नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर में है 1 ये। So A स्टार E equals to A equals to E स्टार, तो ये डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, implies E equals to 1 is identity element, identity element implies E equals to 1 is identity element of N
for the set operation, for the given operation, for the given operation. आइडेंटिटी एलिमेंट सेट का होता है बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑपरेशन होता है, तो इस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्ड में वन आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट का. ओके, नाउ फिफ्थ लास्ट वन, 6 का फिफ्थ क्या लिखा है? विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन. कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है? मतलब ये ऑपरेशन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो ये ऑपरेशन लिया जाए तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है कौन इन्वर्टिबल है? सब इन्वर्टिबल है, हर एलिमेंट इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल मींस फॉर ए एलिमेंट, अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं ये, तो एक एलिमेंट बी का एग्जिस्टेंस होना है कि ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए. ये मतलब क्या है? यहाँ पर 1 होना चाहिए. मतलब अगर 2 ले तो यहाँ पर 1 एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि 1 आ जाए. सो टेल मी, इसमें सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कर रहा है तो किसका कर रहा है? क्या होगा? आंसर दो. फिफ्थ का आंसर, जो आइडेंटिटी मिला है ना वो आइडेंटिटी ही आना पड़ेगा. नेचुरल नंबर का एलिमेंट लो जिसके साथ एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ऑपरेट करोगे तो यही 1 मिलना चाहिए इसी ऑपरेशन से. सो किसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? हेलो, बोल दो एक जन, कोई ना कोई आंसर. क्या हो सकता है? केवल 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? हेलो, केवल 1 का करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा. क्योंकि अगर हम 2 ले लेंगे तो यहां 1 लाना है, तो 2 एंड कौन सा एलिमेंट है जिसका एलसीएम 1 हो ही नहीं सकता. केवल 1 सेटिस्फाई करेगा. सो आंसर कैसे देना है? इन्वर्टिबल फाइंड करने बोला है ना, सो जस्ट इन्वर्टिबल का डेफिनेशन लिख दो और वो डेफिनेशन होल्ड करता है ओनली फॉर 1. यू कैन राइट एन एलिमेंट A belongs to N is invertible. नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा. ओके, इफ देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही लिखते हैं ना शॉर्टकट में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B belongs to N. N में एक एलिमेंट होना चाहिए such that क्या लिखना पड़ेगा? such that A star B equals to E equals to 1, B star A. ऐसा है. तो ये रिलेशन ट्रू होगा ओनली 1 के लिए. अगर हम A के जगह 1 ले लें तो B भी क्या होगा? 1 होगा. ये केवल 1 के लिए ट्रू है. दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली इफ A इक्वल B इक्वल 1. दोनों अगर 1 है तो दैट इज 1 इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट. केवल 1 ही है जो इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स 1 है. ओके, बाकी किसी एलिमेंट के साथ नहीं होता है. सो दिस इज the discussion for identifying whether operation is binary operation, commutative, associative, identity element exists or not, also in element is invertible or not.
ये सब जो डिस्कशन है ना यही है हर एक क्वेश्चन में। ऑपरेशन दिया होगा, सेट दिया होगा और वो ऑपरेशन से एक एक करके उसको डिस्कस करना है और बताते जाना है। और टेबल अगर दिया है तो टेबल से भी डायरेक्ट बता सकते हैं, टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम लेंगे क्लास अब, है ना। आज क्लोज करें। हेलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, सो ये दो तीन दिन में फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके, सो पूरे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिमेंबर इट। ओके, एनसीईआरटी बुक ही कर लोगे ना, बहुत सफिशिएंट है। ओके, नाउ लीव कर रहा हूँ मीटिंग, है ना। This is